आज हम बात करेंगे मालव्य योग के बारे में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी की पुरानी किताबों में बहुत सारे कुछ योग्स दे रखे हैं। कुछ ऐसी फैंसी टर्म्स हैं या उनके नाम कुछ इस तरीके के हैं कि लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, या बुक्स में जैसा उनके बारे में लिखा हुआ है ना, वो लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मालव्य योग हो गया, पंच महापुरुष योग हो गया, काल सर्प दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, ये ऋण वो ऋण। तो बहुत सारे ऐसे योग या दोष हैं, और ब्राह्मणों ने, ज्योतिषियों ने लोगों को बता बता के कि जी आपकी कुंडली में तो मालव्य योग है, आपको तो धन धान्य सुख समृद्धि गाड़ी घोड़े किसी चीज की जीवन में कोई कमी होने वाली नहीं है, आप तो लाखों करोड़ों में खेलोगे। ये सब बातें बता बता के ना कुछ ऐसे ज्योतिष को भ्रमित कर रखा है, या लोगों को, जनता को भ्रमित कर रखा है कि मालव्य योग का मतलब ये है कि आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला है, बहुत बड़ी कुछ संपत्ति आप बनाओगे या होगी आपके पास, ऐसा कुछ बताते हैं लोग। ठीक है, तो इसी विषय में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मालव्य योग को समझ लेते हैं कि मालव्य योग का सिंटैक्स क्या है, मालव्य योग के बारे में ज्योतिष की किताबें क्या कहती हैं। तो मालव्य योग के बारे में ज्योतिष की किताबें ये कहती हैं कि शुक्र से बनता है। और मालव्य योग बेसिकली क्या है कि शुक्र, क्योंकि धन संपत्ति ऐशो आराम लग्जरी के कारक हैं। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कुछ पोजीशंस पे, पर्टिकुलर पोजीशंस पे बैठे होते हैं, तो कहा जाता है कि शुक्र जो है मालव्य योग बना रहे हैं। और ऐसे जातक की कुंडली में या ऐसे जातक के जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती, बहुत लग्जरी की कमी नहीं होती, सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती। तो अब वो पोजीशंस क्या हैं शुक्र की? तो शुक्र में जो पहली पोजीशन आती है कि शुक्र लग्न में स्वराशि के हों। स्वराशि मतलब कि आपका या तो टॉरस में बैठे हों या लिब्रा में बैठे हों, मतलब कि या तो वो वृष में बैठे हों या वो तुला में बैठे हों स्वराशि को, क्योंकि भारतीय ज्योतिष में शुक्र को दो राशियां दी गई हैं, है ना। तो या तो शुक्र आपके सेकंड राशि में हो या शुक्र आपके सेवंथ राशि में हो, लग्न में हो। ठीक है, तो ये मालव्य योग है। एक और शुक्र राशि होती है जिसमें शुक्र उच्च के हो जाते हैं, जिसको बृहस्पति की राशि या मीन राशि कहा जाता है। उसमें शुक्र को उच्च का कहा जाता है, तो या शुक्र उस राशि में हो। तो तीन राशियों में होना चाहिए शुक्र को। या तो शुक्र आपका सेकंड राशि में मतलब वृष राशि में हो, या शुक्र सेवंथ राशि में मतलब तुला राशि में हो, या शुक्र मीन राशि में मतलब 12वीं राशि में हो। तो ऐसे में अगर आपकी कुंडली में शुक्र 2, 7 और 12 राशियों में बैठे हुए हैं, और 1, 4, 7 और 10 घरों में बैठे हुए हैं, तो ऐसे केसेस में आपको मालव्य योग कहा जाता है कि इस जातक की कुंडली में मालव्य योग है। ठीक है, और मालव्य योग में ये कहा जाता है कि जातक के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, लग्जरी होती है, ऐशो आराम होते हैं, सुख सुविधाएं होती हैं। लेकिन मैंने पर्सनली ऐसा देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली में मालव्य योग बनते हैं, लेकिन उनके पास ना पैसा है, ना ऐशो आराम है, ना सुख सुविधाएं हैं। ठीक है, स्पेशली आप देखो कि जिनके शुक्र उच्च के होते हैं, ठीक है, शुक्र आपके बृहस्पति की राशि में, मीन राशि में उच्च के होते हैं, ऐसे जातक स्पेशली पैसे पैसे के लिए परेशान रहते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनके शुक्र उच्च के बैठे हुए हैं। एक मेरे क्लाइंट थे, उनकी पत्रिका मैंने देखी कि उसमें क्या है कि फोर्थ हाउस में उच्च का शुक्र है। ठीक है, फोर्थ हाउस में उच्च का शुक्र है, और व्यक्ति के पास कुछ भी पैसा नहीं है। ठीक है, व्यक्ति ट्यूशन पढ़ा के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर, ठीक है, अपना खर्चा चला रहा है। ठीक है, ऐसे उसकी जीवन में इतनी ज्यादा सुख सुविधाएं हैं। तो क्यों ऐसे योग जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बुकों में लिखे हुए हैं वो फेल हो जाते हैं, या वो फेल नहीं होते हैं, और लोग उसके अपोजिट काम कर रहे होते हैं, इसलिए वो योग फलित नहीं होते हैं? तो इसके बारे में बात करते हैं, है ना। देखो होता क्या है कि शुक्र, शुरुआत से बात कर लेते हैं। तो शुक्र अगर आपके सेकंड राशि में, मींस में वृष राशि में है, और वो पहले खाने में, पहले घर में बैठे हुए हैं, तो इसको हम मालव्य योग बोलते हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि ऐसा जो व्यक्ति होगा, क्योंकि ये जो घर है ये आपका मंगल का और
सूर्य का घर है, ठीक है। मंगल और सूर्य, यहाँ पे मंगल और सूर्य का हाउस है ये। तो अगर इस घर में शुक्र आते हैं तो शुक्र की जो एनर्जी है वो मंगल और सूर्य की एनर्जी में मिक्स होती है, और शुक्र की जो एनर्जी है वो अब मंगल और सूर्य के साथ जब जुड़ती है तो उसके तरीके से काम आपको करना पड़ता है। यदि आपके जीवन में उस तरीके का आप काम करते हो तो ये शुक्र आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, अदरवाइज शुक्र आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। कैसे जी? अब इसमें कोई मालव्य योग का कोई जो टर्म हमने फेमस कर दी है ना, उन टर्म से कुछ होता नहीं है, ठीक है। बेसिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट चलती है, ठीक है। उसमें कोई फैंसी नाम अगर हम रख लें, पितृदोष, काल सर्प दोष, ये वो, इन नामों से कुछ होता नहीं है, है ना। तो अब होगा क्या कि जैसे शुक्र की जो एनर्जी है वो मंगल की एनर्जी से मिलेगी, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि जो ऐसा जातक है, क्योंकि मंगल फर्स्ट हाउस के कारक है, मंगल शरीर के कारक है, मंगल एनर्जी के कारक है, तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में काफी अच्छी एनर्जी होती है। ऐसे व्यक्ति, शुक्र क्योंकि हमारा सत्व है, हमारी बॉडी का जो पावर है, स्टेमिना है, वो शुक्र है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं क्या होते हैं कि फिजिकल, क्योंकि मंगल जो है ना फिजिकल एक्सरसाइज के भी कारक हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या है कि शरीर से जुड़ा हुआ, शरीर की या फिजिकल एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ कोई ना कोई कार्य करते हैं। और क्योंकि सूर्य की एनर्जी भी इन्वॉल्व हो रही है, सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य फिफ्थ हाउस के कारक होते हैं। फिफ्थ हाउस मतलब आपका जो क्रिएटिविटी है, आपका जो पूर्व जन्म का संस्कार है, आपका जो जो मनोरंजन है, क्योंकि फिफ्थ हाउस मनोरंजन भी है। तो होता क्या है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग, मैंने जहां पे शुक्र मंगल और सूर्य की एनर्जियां इन्वॉल्व हो रही हैं, ऐसे लोगों को काफी अच्छा मैंने डांसर देखा है, काफी अच्छे क्रिएटिव पर्सन होते हैं जो अपने फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू, कुछ लोग सिंगर भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन सिंगर कैसे, पॉप सिंगर, जिनमें की फिजिकल एक्सरसाइज इन्वॉल्व है, जो नाच नाच के गाते हैं, या ठीक है। तो इस तरीके का कोई काम ये लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इसका अपोजिट काम करते हैं, जैसे शुक्र क्या है ना, शुक्र आपकी क्रिएटिविटी है, ठीक है। शुक्र आपको टैलेंटेड बनाता है इन द सेंस ऑफ आपका जो डांसिंग हो गया, या जो आपकी हॉबीज हैं उनके उनके उनमें काम करने के लिए आपको प्रोत्साहित करता है शुक्र। तो ऐसे व्यक्ति, और फिर टॉरस में, टॉरस मतलब वृष राशि। अब वृष राशि का जो स्वभाव है वो आप देखोगे, शुक्र की पहली राशि ये है वृष राशि। तो इसमें आप देखोगे कि वृष का जो स्वभाव है वो कैसा है कि वो ना हिलना डुलना ज्यादा पसंद नहीं करता। एक जगह खड़ा हो गया तो खड़ा ही रहता है, एक जगह बैठ गया तो बैठा ही रहता है। दूसरा चीज, आप उसे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, आपके कहने से वो काम नहीं करता। जब आपके कहने से वो काम नहीं करता, तो शुक्र अगर इस तरीके के हैं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, जिनमें कुछ उनका अंदर का कुछ हॉबी होता है, कुछ अंदर के उनमें क्रिएटिविटी होती है, कुछ टैलेंटेड पर्सन होते हैं ना, तो वो अनमैनेजेबल होते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं, वो मूडी हो जाते हैं, वो आलसी हो जाते हैं। वो शुक्र के साथ एक प्रॉब्लम और है कि एस्ट्रोलॉजी में आप ये देखोगे कि जो मित्र है ना वो इफेक्ट कहीं ना कहीं करते हैं। जैसे शुक्र के जो मित्र हैं वो क्या है, शुक्र के मित्र शनि हो गए, शुक्र के मित्र राहु हो गए। तो ऐसे लोग ना अगर बहुत ज्यादा लग्जरी में इन्वॉल्व रहने लगे, आलस में रहने लगे, अपने मूड से काम करें, नशे को किसी तरीके से अपने जीवन में इन्वॉल्व कर लें, ठीक है, एटीट्यूड को, दिखावे को, राहु दिखावा है दिखावे को अपने जीवन में कहीं इन्वॉल्व कर लें, तो उनका मालव्य योग धरा का धरा रह जाता है। कुछ मालव्य योग उनको दे नहीं पाता, और दे भी तो जीवन में एक समय ऐसा आता है जो सब कुछ उनसे छीन लेता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि एस्ट्रोलॉजी आपको एक मार्गदर्शन देती है, आपको ये बताती है कि भाई शुक्र आपका फर्स्ट हाउस में है, तो फर्स्ट हाउस की जो जड़ है वो मंगल और सूर्य है। अगर शुक्र आपका मंगल और सूर्य के घर में आया है तो उस तरीके से व्यवहार करेगा, या उनको अपने साथ लेके चलेगा, या शुक्र की एनर्जी में मंगल और सूर्य की एनर्जी को इन्वॉल्व करके अगर आप काम करोगे तो आप सक्सेस प्राप्त करोगे। लेकिन वहीं पर मंगल और सूर्य के घर में अगर आप शनि की एनर्जीज को इन्वॉल्व कर दोगे, राहु की एनर्जीज को इन्वॉल्व कर दोगे, तो उस केस में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, सीधी बात यह है। अब इसमें मालव्य योग है या नहीं है उससे अपने को मतलब ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में टॉरस के शुक्र बैठे हुए हैं, मतलब वृष के शुक्र बैठे हुए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको फिजिकल
कुछ ऐसा हॉबी डेवलप करनी चाहिए जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज इन्वॉल्व हो सकता है आप जिम ट्रेनर हो सकता है आप बहुत अच्छे डांसर हो सकता है आप सिंगिंग प्लस डांसिंग करते हो। तो इस तरीके के अगर कोई आप काम करते हो और इसमें अपने पूरी एनर्जी को इन्वॉल्व कर देते हो तो वो आपका मालव्य योग मतलब आपकी लाइफ में लग्जरी इन्वॉल्व कर देगा, आपकी लाइफ में पैसा इन्वॉल्व कर देगा, आपके बहुत सारे चाहने वाले होंगे, ठीक है, आपके लोग फैन होंगे, ये सब चीजें वो आपको देगा। शुक्र वो आपका मंगल और सूर्य, मंगल आपको मेहनत, मंगल आपको और सूर्य आपको जग में पूरे संसार में आपको फेमस करा देगा। वहीं अगर आपका कितना भी तगड़ा मालव्य योग हो, शुक्र आपका लग्न में ही बैठा हो, टॉरस का ही बैठा हो, वहीं अगर अपनी लाइफ में आप आलस इन्वॉल्व कर देते हो, अपनी लाइफ में आप अनमैनेजेबल पर्सन हो जाते हो, अपनी लाइफ में आप एटीट्यूड, दिखावा, ठीक है, अल्कोहल वगैरह इन्वॉल्व कर देते हो तो आप एक ना एक दिन खत्म हो जाओगे। एक ना एक दिन मतलब आपका जो जो एक ना एक दिन क्या बहुत जल्द कहना चाहिए कि बहुत जल्दी वो आपके हर चीज को मिट्टी में मिला देगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से आपको अपने मालव्य योग को देखना चाहिए। अगर आपका मालव्य योग घटित नहीं हो रहा है, टॉरस में शुक्र फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और आपके जीवन में अगर लग्जरी नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप इन चीजों का ध्यान रख सकते हो कि आप क्या गलत काम कर रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से अब अगर बात करते हैं सेकंड टाइप के मालव्य योग की, कि शुक्र टॉरस में ही हो लेकिन फोर्थ हाउस में हो, चौथे घर में हो। तो चौथे घर की जो बेसिक एनर्जी है वो है चंद्रमा की एनर्जी, क्योंकि चंद्रमा का घर है ये। और इस घर में बृहस्पति भी उच्च के होते हैं, तो बृहस्पति की भी एनर्जी इसमें है। ठीक है, तो चंद्रमा बृहस्पति की एनर्जी के साथ जब शुक्र की एनर्जी मिलेगी तो आपको शुक्र को क्या काम करना पड़ेगा कि चंद्रमा बृहस्पति की डायरेक्शन में, या चंद्रमा बृहस्पति को अपने साथ लेके काम करना पड़ेगा। अगर चंद्रमा बृहस्पति को अपने साथ लेके काम नहीं करते हो, अपोजिट, इनसे अपोजिट काम करते हो, शुक्र के दोस्त, फिर मैं बता दूं कि शुक्र के दोस्त कौन है, शनि, राहु, ये शुक्र के दोस्त हैं। तो आप बृहस्पति की जगह अगर आप अपने शुक्र में राहु इन्वॉल्व कर लेते हो, बृहस्पति की जगह आप अपने शुक्र में शनि इन्वॉल्व कर लेते हो और बृहस्पति के घर में बैठे हो, तो बृहस्पति आपको अच्छा फल देगा क्या? चंद्रमा की जगह आप अपने उसमें शनि इन्वॉल्व कर लेते हो, चंद्रमा की जगह आप अपने कर्म में राहु इन्वॉल्व कर लेते हो और चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है शुक्र, तो वह शुक्र को अच्छे परिणाम देगा क्या? नहीं देगा। तो कितना भी तगड़ा मालव्य योग आपका फोर्थ हाउस में बैठा हो, आपको काम क्या करना है? आपको काम करना है चंद्रमा और बृहस्पति जैसा। मतलब कि पहली चीज तो ये है कि चंद्रमा और ये जो दोनों ग्रह है ना, चंद्रमा और बृहस्पति, ये शुक्र के शत्रु हैं। अब अगर शुक्र के शत्रु हैं, मालव्य योग तो ये बनाएंगे लेकिन शुक्र के शत्रु हैं। अब शत्रुता का भाव तो ये रखेंगे, शत्रुता की एनर्जी तो प्रॉब्लम देगी ही देगी। तो होता क्या है कि ऐसे लोग जिनका शुक्र फोर्थ हाउस में होता है, इनको मेंटल इश्यूज होते हैं, मतलब मूड स्विंग के बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा और शुक्र की जब एनर्जी मिलती है तो मानसिक डिसबैलेंस, थोड़ा मूड स्विंग्स ज्यादा ऐसे लोगों के होते हैं, या इमोशनली बहुत ज्यादा ये काम लेने लगते हैं। वो डिसएडवांटेज है, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र शत्रु हैं आपस में, दोनों की एनर्जी को बहुत ज्यादा मिक्स भी नहीं किया जा सकता, नहीं तो वो क्या करेगी, क्योंकि दोनों की अपोजिट एनर्जी है, शत्रुता की एनर्जी है, तो वो दोनों क्या करेंगे कि प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देंगे। तो अगर आप चंद्रमा, आपका शुक्र जो है फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, टॉरस में बैठा हुआ है, मालव्य योग बना रहा है, लेकिन फिर भी आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स आपको होते हैं, ज्ञान, बृहस्पति और शुक्र, वो भी दोनों अपोजिट एनर्जियां हैं, वो भी दोनों शत्रु हैं। ठीक है, तो है क्या कि अगर आप ज्ञान से काम नहीं लेते हो, विवेक से काम नहीं लेते हो और इमोशन से काम ले रहे हो, तो वो वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। ऐसे लोगों में क्या होता है कि ऐसे लोगों के मूड स्विंग्स की वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, या ऐसे दोस्त बना लेते हैं मूड स्विंग्स की वजह से। देखो, जो बहुत ज्यादा इमोशनल्स होते हैं ना, उनकी लाइफ में सही पर्सन आ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि सही पर्सन क्या करते हैं ना, आपको थोड़ा डांटेंगे, आपको सही के लिए टोकेंगे, ठीक है, लेकिन जो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं वो अपने आप ही गलत डायरेक्शन में, क्योंकि चंद्रमा का काम ही है ना नीचे की तरफ बहना, पानी का काम है गलत डायरेक्शन में नीचे की तरफ जाना, चंद्रमा का काम है नीचे की तरफ जाना। तो वो क्या करते हैं कि वो ऐसे लोगों से दोस्ती कर लेते हैं जो उनमें नेगेटिविटी भर देते हैं, या जो उनको सही लोगों से दूर कर लेते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरा, चंद्रमा शुक्र की जो एनर्जी है वो
आपको हेल्थ इश्यूज भी देती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हेल्थ इश्यूज हों, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आपको किडनी से या बॉडी के प्यूरिफिकेशन सिस्टम से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज देती है। ब्लड में इम्प्योरिटीज बढ़ जाती हैं, किडनी अपना काम स्लो कर देती है या कम कर देती है। ठीक है, तो क्योंकि शुक्र जो है ना छलनी है, शुक्र छानते हैं चीजों को, शुक्र सत्व बनाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि वो जो बॉडी में जो प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, आपका बॉडी का जो ब्लड प्यूरिफिकेशन सिस्टम है या और किसी तरीके का प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, उसमें प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज क्या है कि शुक्र अगर आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं तो बच्चों से, संतान प्राप्ति से रिलेटेड भी फीमेल्स को बहुत दिक्कत देखी जाती है। ठीक है, उनको बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, फीमेल्स की लाइफ में या मेल्स की लाइफ में भी ऐसा होता है कि चंद्रमा और शुक्र की एनर्जी जब भी मिलती है तो सास और बहू की नहीं बनती है, क्योंकि चंद्रमा जो है माँ है और शुक्र जो है वो पत्नी है। ठीक है, तो अगर और दोनों आपस में शत्रु हैं। ठीक है, तो एक ही घर में अगर माँ और बीवी रहेंगी और आपकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र किसी भी तरीके से कंबाइन हो रहे हैं, युति बना रहे हैं, दृष्टि बना रहे हैं, ट्राइन में आ रहे हैं, ठीक है, या चंद्रमा के हाउस में शुक्र बैठा है, शुक्र के हाउस में चंद्रमा बैठा है, तो ऐसा होता है कि ऐसे लोगों के घर में अगर उनकी माँ और उनकी बीवी एक साथ रहती हैं तो जिंदगी खराब हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो अब कितना भी तगड़ा अगर आपका मालव्य योग बन रहा है, ठीक है, लेकिन आप क्या है कि इन बातों का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो वो आपको आपको लग्जरी कहां से देगा, वो आपके जीवन में सुख कहां से इन्वॉल्व करेगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं 7th हाउस। 7th हाउस में अगर शुक्र बैठे होते हैं, ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है। 7th हाउस में शुक्र, एक तो पहली चीज तो यह है कि किसी भी राशि में बैठे हो, चाहे अपनी स्वराशि में बैठे हो, लाइक टॉरस में बैठे हो, 7th हाउस में बैठे हो, तो कारको भाव नाशाय वाली कंडीशन बना देते हैं। कारक हमेशा भाव का नाश करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा बताया जाता है। तो क्या है कि यहाँ पे अब नाश किस तरीके से करते हैं। अब होता क्या है कि आप ये देखोगे कि ये जो 7th हाउस है, इसमें जो घर है, ये वो किसका घर है, वो कारक किस चीज का कारक है। 7th हाउस के जो मेन जो घर है वो शुक्र का है और वो बुध का है। ठीक है, अब शुक्र और बुध की एनर्जी इस हाउस में है और उसमें शुक्र आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि जो व्यक्ति है वो अपने अपने सौंदर्य की वजह से या अपने शुक्र तत्व की वजह से ही ज्यादा परेशान रहता है। ठीक है, और इसमें एक चीज और प्रॉब्लमेटिक है कि होता क्या है कि जब भी शुक्र ना कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होते। शुक्र से 30 डिग्री के 30-35 डिग्री के अंदर अंदर सूर्य और बुध हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो अगर शुक्र जो है आपके सूर्य से आगे है, 7th हाउस में ही है लेकिन सूर्य से आगे है, मतलब सूर्य आपका 6th हाउस में आ गया और सूर्य बुध आपके 6th हाउस में आ जाते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति क्या करता है कि रिलेशनशिप में इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है, क्योंकि पिता है सूर्य, क्योंकि आत्मा है, और शुक्र जो है वो आपका लग्जरी है, वो आपका रिलेशनशिप है। और जब शुक्र पर, रिलेशनशिप्स पर पिता या संरक्षक, सूर्य आपका संरक्षक भी है, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है तो रिलेशनशिप जो है ना गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो अगर शुक्र आपका सूर्य से आगे है तो एस्ट्रोलॉजी का ये प्रिंसिपल भी है कि ऐसे लोग रिलेशनशिप में इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं, पिता की नहीं सुनते, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम भी होती है। तो शुक्र अगर आपका 7th हाउस में है तो पहली चीज तो यह है कि आपके खुद की वजह से या आपके खुद के सौंदर्य की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि शुक्र जो है सूर्य से आगे है या पीछे है, या बुध से आगे है या पीछे है। अगर शुक्र पीछे रह जाता है और बुध और सूर्य आगे निकल जाते हैं, मतलब कि शुक्र आपका 7th हाउस में है और बुध और सूर्य आपके 8th हाउस में आ जाते हैं, तो ऐसे में क्या है कि जो है ना 8th हाउस का जो सूर्य है ना वो थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर का है वो, और 6th हाउस में भी सूर्य काफी डोमिनेटिंग होता है, 8th हाउस में भी सूर्य काफी डोमिनेटिंग होता है। तो ऐसे केसेस में घरेलू हिंसा मैंने काफी देखी है कि शुक्र बुध अगर 8th हाउस में आए, सूर्य बुध अगर 8th हाउस में आए, तो ऐसे लोगों में
ऐसे लोगों के परिवार में घरेलू हिंसा देखी जाती है। ठीक है, तो 7th हाउस के शुक्र का ये ड्रॉबैक है। इसके बाद बात कर लेते हैं जी कि अगर शुक्र आपके 10th हाउस में हो, ठीक है, ये काफी अच्छी पोजीशन मैं शुक्र की मानता हूं। शुक्र अगर आपके 10th हाउस में हो और स्वराशि के हो, तो अगर वृष उसकी बात कर लेते हैं, वृष राशि की बात कर लेते हैं, तो शुक्र अगर वृष राशि के हैं और 10th हाउस में हैं, तो इसमें एक चीज तो क्या है कि जो 10th हाउस है ना, वो शनि का घर है। ठीक है, शनि की राशि आती है वहां पे। दूसरा, मंगल और सूर्य भी वहां पे अच्छा परिणाम देते हैं। ठीक है, तो मंगल और सूर्य की एनर्जी उस हाउस में है, शनि की भी एनर्जी उस हाउस में है। शनि की पॉजिटिव एनर्जी बोलेंगे, क्योंकि शनि कर्म के भी कारक है, शनि मेहनत के भी कारक है, मंगल ऊर्जा का कारक है, सूर्य जग में प्रसिद्धि का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है। तो ये सारी एनर्जियां जब शुक्र के साथ मिलती हैं, तो अगर इस केस में शुक्र अगर मेहनत से काम लेते हैं, मतलब वो व्यक्ति मेहनती होता है, वो व्यक्ति जो है डिप्लोमेटिक होता है, क्योंकि देखो जो मंगल और सूर्य है ना, वो राजनेता मंत्री इनके कारक हैं। और शुक्र जो है वो टीचिंग भी देता है, क्योंकि गुरु है ना, तो वो टीच भी करता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति डिप्लोमेटिक है, ऐसा व्यक्ति समझाता है लोगों को, ऐसा व्यक्ति लोगों को सलाह देने का काम करता है, तो ऐसा व्यक्ति मंत्रियों का, बड़े बड़े राजनेताओं का सचिव भी हो सकता है, या ऐसा व्यक्ति खुद मंत्री या राजनेता भी हो सकता है। दूसरी चीज इस योग में ये भी देखने वाली है कि अगर शुक्र 10th हाउस में होंगे स्वराशि के, मतलब वृष राशि के, तो जो शुक्र की दूसरी राशि है वो पड़ती है 3rd हाउस में। ठीक है, तो ऐसे लोग ना कनेक्टिविटी से जुड़कर, ऐसे लोग काफी कनेक्टिव रहते हैं कनेक्टिविटी से, या इनका फ्रेंड सर्कल या इनका सर्कल काफी स्ट्रांग होता है, या 3rd हाउस जो है ना, वो गुरु उपदेश का भी है। ऐसे लोग ना शिक्षक, या ऐसे लोग कंसल्टेंट भी हो सकते हैं। तो जो मैंने आपको बोला ना कि ये लोग मंत्रियों के सचिव हो सकते हैं, ये मंत्रियों के सलाहकार हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट जॉब में अगर आईएएस पीसीएस की बनते हैं तो उसमें सचिव लेवल तक जा सकते हैं। तो 10th में अगर शुक्र हो स्वराशि के, तो इस तरीके से मालव्य योग देते हैं। लेकिन इसमें यह है कि अगर आप मेहनती नहीं है, अगर आप शुक्र की बैड कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्वॉल्व कर लेते हो, आलस को, मेहनत नहीं करते हो, रूडनेस रहती है आप में, आप किसी को अपने जैसा नहीं मानते हो, आप सबसे सुपीरियर मानते हो, ठीक है, या आप मैनेजेबल पर्सन नहीं हो, तो उस केस में मालव्य योग घटित नहीं होता है। आपको क्या करना होता है, जिस हाउस में आपका ग्रह है, उस हाउस की जो प्रॉपर एनर्जीज हैं, उनको अपने कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्व करना होता है, उनकी तरीके से काम करना होता है। ये मालव्य योग, तभी किसी भी टाइप का योग घटित होता है एस्ट्रोलॉजी में। अदरवाइज अगर आप उसकी अपोजिट एनर्जियों से अपना काम ले रहे हैं, या अपने अंदर अपोजिट एनर्जियां इन्वॉल्व कर रहे हो, तो उस केस में वो योग नहीं घटते हैं।